नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द एग्रीकल्चर गुरुजी में। मैं रवि बघेल आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं नेशनल सीड कॉरपोरेशन का एक नोटिफिकेशन जो कि हमारा 18 फरवरी 2019 को इन्होंने पब्लिश्ड किया हुआ है। इन्होंने इस नोटिस में बताया हुआ है कि जो आपके नेशनल सीड कॉरपोरेशन का जो एग्ज़ाम है उसका पैटर्न क्या रहेगा और इसमें जो है सिलेबस क्या क्या रहेगा और किस पोस्ट में जो है माइनस मार्किंग रखी गई है और किस पोस्ट के लिए माइनस मार्किंग नहीं रखी गई है, ये सब इसमें बताया हुआ है। तो ये मैं आपको डिटेल डिस्कस करके इसमें बताऊंगा कि किस किस पोस्ट के लिए क्या क्या सिलेबस होना चाहिए, क्या क्या पैटर्न होना चाहिए और किस में जो है माइनस मार्किंग है। तो चलिए देखते हैं हम वन बाय वन क्या क्या इसमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे जो हमारा मैनेजमेंट ट्रेनी ट्रेनी और ट्रेनी मेट एग्रीकल्चर की यहाँ पर बात की जाए, ये हमारा मॉर्निंग शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा और आफ्टरनून शिफ्ट में जो हमारा एग्ज़ाम होगा वो होगा असिस्टेंट लीगल ग्रेड फर्स्ट और सीनियर ट्रेनी का और डिप्लोमा ट्रेनी। 3 एग्ज़ाम जो है हमारे मॉर्निंग शिफ्ट में होंगे और बाकी के जो 3 एग्ज़ाम हैं वो हमारे आफ्टरनून शिफ्ट में होंगे। और जो हमारी एग्जामिनेशन डेट रहेगी जो है हमारा 24 मार्च 2019 को एग्ज़ाम जो है यहाँ कंडक्ट कराया जाएगा। और जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा वो दोस्तों ऑफलाइन होगा, मतलब कि ऑनलाइन एग्ज़ाम आपको नहीं देना है, ऑफलाइन आपको जो है इसका पेपर दिया जाएगा। आगे हम देखते हैं जो हमारे नंबर ऑफ पेपर्स रहेंगे, सभी पोस्ट के लिए पेपर एक ही होगा। ऐसा नहीं है कि आपके 2 पेपर हों, पेपर सिर्फ एक होगा। सभी पोस्ट में क्वेश्चंस आपके 100 ही रहेंगे, जो कि टोटल मार्क्स जिनके कितने होंगे 100 होंगे, मतलब एक क्वेश्चन का 1 मार्क होगा। उसके बाद में सभी के लिए टोटल टाइम जो है आपको एक पेपर के लिए 2 घंटे दिए जाएंगे और सभी पोस्ट में एक ही पेपर होगा। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग इसमें है जो कि आपकी 1/4 है। एक आपका आंसर यदि गलत होता है तो 0.25 मार्क्स उसके आपके कट कट कर दिए जाएंगे रॉन्ग आंसर पे। मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो आपका हो जाएगा ऑफलाइन। उसके बाद में क्वेश्चन जो हमारे रहेंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, मल्टीपल चॉइस रहेंगे। इतनी बात आपको समझ आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हम। उसके बाद में इन्होंने बताया हुआ है कि एक एक पोस्ट के बारे में इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। हम धीरे धीरे इन सबको पढ़ते हुए चलेंगे कि किस पोस्ट में जो है एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा और सिलेबस क्या होगा और माइनस मार्किंग होगी या नहीं, वो हम देखते हुए यहाँ पर चलेंगे। तो देखते हैं असिस्टेंट लीगल ग्रेड फर्स्ट की यदि बात की जाए तो यहाँ पर जो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन है इसमें आपका 2 सेक्शन में आपका पेपर जो है बटा हुआ होगा। एक हमारा पहला सेक्शन होगा सेक्शन ए और सेक्शन बी, जो कि हम नेशनल सीड कॉरपोरेशन की जो हमने प्रीवियस ईयर की वीडियोस डाली हुई थी उनमें हमने आपको बिल्कुल बताया हुआ था कि कैसे कैसा एग्ज़ाम आएगा। बिल्कुल जो प्रीवियस ईयर जैसा पेपर आया था वैसा ही पेपर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सेक्शन ए में जो है आपके मल्टीपल चॉइस के जो है क्वेश्चंस रहेंगे, इनमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। उसके बाद में जो है स्कोर आपका जो है 35 मार्क्स जो है आपको 100 में से 35 मार्क्स मिनिमम लाना है, तभी आप इसके लिए क्वालिफाई होंगे। यदि आपके 35 मार्क्स से कम है दोनों सेक्शनों को मिला के तब आप इसमें क्वालिफाई नहीं होंगे। सेक्शन ए में जो है 70 मार्क्स रहेंगे मैक्सिमम और सेक्शन बी में 30 मार्क्स रहेंगे आपके और टोटल जो मार्क्स रहेंगे आपके 100 मार्क्स रहेंगे। मतलब सेक्शन ए में क्वेश्चन जो रहेंगे आपके 70 और सेक्शन बी में क्वेश्चन यदि रहेंगे तो वो कितने हैं 30 मार्क्स। और ड्यूरेशन जो रहेगी आपकी एग्ज़ाम की वो रहेगी दोस्तों 2 घंटे। आगे देखते हैं। अब इसमें दिया हुआ है कि जो आपके शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं इस पोस्ट के लिए वो मैंने आपको बता दिया, सेक्शन ए और सेक्शन बी को मिलाकर आपको 35 मार्क्स 100 में से आपको लेकर आना है। अब देखते हैं दोस्तों आगे कौन सी पोस्ट के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो असिस्टेंट लीगल ग्रेड फर्स्ट तो वैसे तो एग्रीकल्चर में हमारा आता नहीं है। बाकी यहाँ पर देखिए सिलेबस दिया हुआ है। तो क्वेश्चन पेपर की यदि बात की जाए तो इसमें जो है बैलेंस रहेगा आपका क्वेश्चन पेपर का। जो इजी है वो 30% रहेगा, एवरेज 40% एंड टफ जो है 30% रहेगा। मतलब कि 30 क्वेश्चन जो होंगे आपके बहुत ही ज़्यादा इजी होंगे जो कि सबसे बन जाएंगे। एवरेज जो कि मीडियम जिसे हम बोल सकते हैं तो वो आपके जो क्वेश्चन रहेंगे वो हो जाएंगे 40 और जो टफ क्वेश्चन जो रहेंगे वो हो जाएंगे 30 क्वेश्चन। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपका जो कंपटीशन है वो 30 क्वेश्चन पर आप ज़्यादा मान सकते हैं कि 30 क्वेश्चन जिसको अच्छे से बन जाएंगे उनका इसमें सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब देखते हैं कि इसमें सिलेबस क्या क्या है।
तो इसके सिलेबस की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा एग्रीकल्चर के अंदर जो है असिस्टेंट लीगल ग्रेड फर्स्ट वाला नहीं आता है। तो आगे चलते हैं, हम देखते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों हम मैनेजमेंट ट्रेनी। मैनेजमेंट ट्रेनी के यदि एग्जामिनेशन पैटर्न की बात की जाए तो इसमें भी दो सेक्शन होंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपके 70 क्वेश्चन रहेंगे और सेक्शन बी में आपके जो है 30 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें भी सेम है कि 35 मार्क्स आपको मिनिमम लेकर ही आना है क्वालिफाइंग करने के लिए। और ड्यूरेशन की यदि बात की जाए एग्जाम के लिए तो वो भी 2 घंटे ही रहेगा। और इसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 1 रॉन्ग आंसर के लिए आपका 0.25 मार्क्स जो है कट कर दिया जाएगा। अब यदि यहाँ पर भी देखिए शॉर्ट लिस्ट के लिए हमें आपको यहाँ पर कितने लाना है, 35 मार्क्स ही लेकर आना है आउट ऑफ 100 में से। आगे यदि देखा जाए तो जो है सिलेबस की यदि हम बात करें तो देखिए मैनेजमेंट ट्रेनी जो है आपका, मैनेजमेंट ट्रेनी में यहाँ पर कम से कम, हाँ देखिए मैनेजमेंट ट्रेनी में जो है 5 प्रकार की पोस्ट दी हुई हैं। सबसे पहले प्रोडक्शन, देन सेकंड क्वालिटी कंट्रोल, इसके बाद में दिया हुआ है मार्केटिंग, इसके बाद में HR एंड इसके बाद में लीगल। तो देखिए प्रोडक्शन की यदि बात की जाए, जो एग्रीकल्चर वाले हैं वो प्रोडक्शन और मार्केटिंग में और क्वालिटी कंट्रोल इनमें जो है हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इनमें देखते हैं प्रोडक्शन में क्या है। प्रोडक्शन में आपका एग्रोनॉमी पूछा जाएगा, इसके बाद में सीड टेक्नोलॉजी पूछा जाएगा, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स पूछा जाएगा, फिर एग्री बिजनेस मैनेजमेंट पूछा जाएगा। इसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनिंग क्वालिटी कंट्रोल की यदि बात की जाए दोस्तों तो एग्रोनॉमी, सीड टेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, इसके बाद में मार्केटिंग वाले की यदि बात की जाए तो इसमें भी एग्रोनॉमी, सीड टेक्नोलॉजी और प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। इसमें देखिए यहाँ पर एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट भी यहाँ पर पूछा जा रहा है। और HR में जो है हम यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको नहीं देखेंगे। और लीगल में भी जो है हम यहाँ पर इसको अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसको हम नहीं देखेंगे। बाकी यदि आपको इनकी ज़रूरत हो तो आप इसे पढ़ सकते हैं, नोटिफिकेशन लिंक जो है वीडियो के नीचे हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। आगे देखते हैं हम यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, फॉर द एबव पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी द क्वेश्चन पेपर सिलेबस फॉर सेक्शन बी। हाँ देखिए जो हमारा सेक्शन ए जिसमें कि 70 क्वेश्चन आएंगे उनका सिलेबस तो ऊपर दिया हुआ है, जिसमें 30 क्वेश्चन इंक्लूड होंगे सेक्शन बी में। उसका सिलेबस क्या क्या है यहाँ पर देखिए। जनरल एप्टीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट कंसिस्टिंग न्यूमेरिक एबिलिटी, देखिए यहाँ पर मैथ्स पूछा जाएगा आपसे, जो कि ज़्यादा टफ नहीं होगा, जनरल नॉलेज वाला मैथ्स रहेगा यहाँ पे। उसके बाद में लॉजिकल रीजनिंग रहेगी, आपकी जनरल इंग्लिश रहेगी, करंट अफेयर एंड जनरल नॉलेज भी है होगा, और कंप्यूटर्स के भी क्वेश्चन कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये आपके कौन से पार्ट का है, सेक्शन बी का है, जिसमें कि आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, अब सीनियर ट्रेनी की यदि हम बात करें या फिर डिप्लोमा ट्रेनी की, तो इसका भी पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन वही है, सेम है। सेक्शन ए में जो है आपके 70 मार्क्स रहेंगे, 70 क्वेश्चंस रहेंगे, और सेक्शन बी में 30 क्वेश्चंस रहेंगे, 30 मार्क्स के रहेंगे। और टोटल मार्क्स की यदि बात की जाए तो 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के आपके रहेंगे। ड्यूरेशन की यदि बात करें दोस्तों तो इसमें भी 2 घंटे ही आपको मिलने वाला है टाइम। और यदि आपको पासिंग मार्क्स की बात की जाए तो 35 आपको आउट ऑफ 100 में से लाना होंगे, जिससे कि आप क्वालिफाई कर सकें एग्जाम में। और नेगेटिव मार्किंग इसमें भी रखी गई है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। 1 रॉन्ग आंसर के लिए आपको 0.25 मार्क्स जो है आपके कट कर दिए जाएंगे। शॉर्ट लिस्टिंग के लिए वही आपका रहेगा क्राइटेरिया, जो है यहाँ पे 35 मार्क्स आपको लाना होंगे आउट ऑफ 100 में से। आगे देखते हैं इसका जो सिलेबस क्या क्या है। तो सिलेबस की यदि हम बात करें, सीनियर ट्रेनी एग्रीकल्चर की यदि हम बात करें तो इसमें जो है हमारा एग्रोनॉमी आएगा, सीड टेक्नोलॉजी आएगा, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हो एग्रोनॉमी, सीड टेक्नोलॉजी और प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। अब आगे जो हम मॉक टेस्ट आपको लेकर आएंगे तो हम इन तीनों सब्जेक्ट पर ही मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे, क्योंकि इन तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर ही जो है सभी पोस्ट में पूछा जा रहा है। ज़्यादातर पोस्ट में एग्रोनॉमी और सीड टेक्नोलॉजी तो आपका इंक्लूड है, और प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स भी इंक्लूड है। तो हम इन तीनों सब्जेक्ट्स पर मॉक टेस्ट लेकर आएंगे। आगे 24 तारीख तक आपको डेली मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके। और इन्हीं तीनों सब्जेक्टों को अब हम कमांड करने वाले हैं, क्योंकि उसने सिलेबस यहाँ पर हमें प्रोवाइड करा दिया है। अब हमें इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। और सीनियर ट्रेनी HR में तो फिर आप देख सकते हैं, जो हमसे रिलेटेड नहीं है उसे हम नहीं बताएंगे।
हाँ, तो ये देख सकते हैं हम सीनियर ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल की यदि बात करें तो ये देखिए इसमें भी यहाँ पर तीनों सब्जेक्ट वही हैं जो कि ऊपर की पोस्ट के लिए हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए एग्रोनॉमी है, सीड टेक्नोलॉजी है और प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स है। अब ये डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों का है तो इसे हम नहीं देखेंगे। हाँ, तो देखिए ये तो हो गई सेक्शन एक ही बात की 70 क्वेश्चन किससे आएंगे, एग्रोनॉमी, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स और सेकंड अपना जो था सीड टेक्नोलॉजी, उससे जो है आपके 70 क्वेश्चंस आ जाएंगे। लेकिन 30 क्वेश्चन यदि देखें तो यहाँ पर फिर से वही अपना आपका जो है सेक्शन बी के लिए सिलेबस दिया हुआ है। क्या क्या, जनरल एप्टीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट कंसिस्टिंग न्यूमेरिक एबिलिटी, आपका मैथ्स रहेगा और लॉजिकल रीजनिंग रहेगी, जनरल इंग्लिश रहेगी और करंट अफेयर एंड जनरल नॉलेज भी रहेगा। इसके बाद में कंप्यूटर्स भी वहाँ पर आपको 2 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सब सेक्शन बी के लिए भी देख सकते हैं कि कॉमन ही है। आपने किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो तो उसमें 3 से 4 सब्जेक्ट हम ऐसे देख रहे हैं। सेक्शन बी तो सभी के लिए कॉमन है, लेकिन यदि हम एग्रीकल्चर की भी बात करें तो 3 सब्जेक्ट तो हमको कॉमन देखने को मिल ही रहे हैं। तो आप उन पर ज़्यादा कमांड बनाएं और आगे हम उन्हीं पर वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों ट्रेनी के बारे में। जो सबसे ज़्यादा अप्लाई हमने किया है एग्रीकल्चर वालों ने वो हमारा ट्रेनी एग्रीकल्चर है। तो इसका पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन भी सेम है, आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी रहेगा। सेक्शन ए में 70 क्वेश्चंस रहेंगे 70 मार्क्स के, और सेक्शन बी में 30 क्वेश्चंस रहेंगे 30 मार्क्स के। और ड्यूरेशन की यदि बात की जाए तो आपको 2 घंटे मिलेंगे। और एसेंशियल पासिंग मार्क्स यदि देखें यहाँ पर तो वो हमारे 35 मार्क्स रहेंगे। आपको आउट ऑफ 100 में से 35 मार्क्स तो लाना ही है, नहीं तो आप इसके लिए क्वालिफाई भी नहीं हो पाएंगे, सीधे फेल माने जाएंगे। और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी है, तो आपका जो रॉन्ग आंसर रहेगा उसके लिए 0.25 मार्क्स जो है कट कर दिए जाएंगे। शॉर्ट लिस्टिंग हमने आपको बता दिया है 35 मार्क्स का है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर जो फाइनल मेरिट लिस्ट की भी यहाँ पर बात की गई है, ये स्टेनोग्राफर के लिए है। नीचे ये देखिए यहाँ पर ये एक्सेप्ट ट्रेनी स्टेनोग्राफर, मतलब कि जो ट्रेनी स्टेनोग्राफर है उनको छोड़कर यहाँ पर लिखा हुआ है कि पोस्ट वाइज नंबर ऑफ वैकेंसी फॉर ईच डिसिप्लिन एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ये क्वालिटी कंट्रोल, फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ सुटेबल कैंडिडेट शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट इन द रिटन एग्जामिनेशन। तो जो हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट भी बनेगी ना, तो वो भी आपके रिटन एग्जामिनेशन के बेस पर ही बनेगी। जिसके जितने ज़्यादा मार्क्स होंगे अपनी उसके हिसाब से फाइनल मेरिट लिस्ट जो है बनती जाएगी। सभी पोस्ट के लिए ऐसा है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं हम मैनेजमेंट जो हमारा ट्रेनी एग्रीकल्चर वाला था उसके लिए सिलेबस क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा, देखिए यहाँ पर आप इनको जरूर बहुत अच्छे से पढ़ लें कि जो आपका बैलेंस्ड मिक्स दिया हुआ है, जो बैलेंस क्या रहेगा। देखिए यहाँ पर उनका जो बैलेंस है वो अलग रख दिया है। इजी आपका 40% रहेगा, एवरेज 40% रहेगा और टफ जो है यहाँ पर 20% रहेगा। जबकि हम सीनियर ट्रेनी की बात करें तो वहाँ पर टफ 30% था, ईजी 30% था और मीडियम आपका 40% था। तो ये जो इनका रेशियो है ये यहाँ पर चेंज होता जा रहा है। तो इसको आप बहुत अच्छे से देख लें कि किस पोस्ट में क्या ईजी आ रहा है और क्या टफ आ रहा है, उसके बेस पर आप डीपली तैयारी करें। जैसे यहाँ पर ट्रेनिंग की यदि बात की जाए तो 20% टफ आ रहा है, तो ज़्यादा डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा डीप आप जाइए और उससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, निकल जाएगा आपका ये एग्ज़ाम। आगे देखते हैं दोस्तों ट्रेनी एग्रीकल्चर के यदि हम सिलेबस की बात करें तो देखिए इसमें लिखा ट्रेनी एग्रीकल्चर और बीएससी एग्रीकल्चर इसमें दिया हुआ है आपको। अब बीएससी एग्रीकल्चर में यहाँ पे क्या, जितने भी सब्जेक्ट्स हमने बीएससी एग्रीकल्चर में पढ़े हुए हैं उनका आपको बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। जैसे कि हम सभी सब्जेक्ट्स के, एग्रोनॉमी की यदि बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी, प्रिंसिपल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, बीएससी एग्रीकल्चर में हम सभी सब्जेक्ट्स के प्रिंसिपल्स ही पढ़ते हैं। तो उसमें प्रिंसिपल्स में क्या आता है, सभी बेसिक्स चीज़ें जो होती हैं आपकी इंक्लूड कर दी जाती हैं। तो यहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर से मतलब क्या है कि आपको सभी का एक बेसिक्स आना चाहिए। इसके लिए आप देखिए अरुण कात्यायन पढ़ सकते हैं और नेमराज सुंडा भी आप प्रेफर कर सकते हैं, या फिर एट ए ग्लांस। इन तीनों बुकों में से कोई भी एक आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। बहुत अच्छे से पढ़ने से मतलब मेरा ये है कि कम से कम 3 से 4 बार बुक आपको पढ़ना है। जब तक आप 3 से 4 बार बुक नहीं पढ़ेंगे आपको डेटा याद नहीं होगा, कोई सी भी चीज़ आपको याद नहीं रहेगी। उससे क्या कन्फ्यूज़न पैदा होगा और फिर आपके जो है आंसर गलत होंगे और जिससे कि प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इन तीनों में से किसी भी एक बुक को, एट ए ग्लांस एग्रीकल्चर जो कि आर के शर्मा के द्वारा लिखी गई है उस बुक की मैं बात कर रहा हूँ,
इन तीनों में से किसी एक बुक को भी यदि आपने मन से पढ़ लिया, बहुत अच्छे से पढ़ लिया, तो आपका जो है एनएससी का एग्ज़ाम निकल जाएगा, मैं ये आपको गारंटी देता हूँ। लेकिन अच्छे से पढ़ने का मतलब यही कि कम से कम 3 से 4 बार आपको उसको रिवाइज करना पड़ेगा। एक बार पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा, आपको 3 से 4 बार रिवीजन उसका करना ही पड़ेगा। आगे देखते हैं। आगे यदि बात की जाए ट्रेनी मार्केटिंग की, तो देखिए मार्केटिंग में क्या क्या आपका इंक्लूड हो जाएगा। इसमें एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। फिर ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ बीएससी एग्रीकल्चर एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। हाँ देखिए, आपको जो है बीएससी एग्रीकल्चर के सभी सब्जेक्ट तो पढ़ने ही है, सिर्फ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स को छोड़ के, क्योंकि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स जो है आपको उसका डीप पढ़ना पड़ेगा। उसमें जो है बहुत थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है। बीएससी एग्रीकल्चर में हम बहुत कम एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, इसमें क्या है आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है। इसके बाद में आप देख रहे हैं ट्रेनी स्टोर्स एग्रीकल्चर की यदि बात की जाए तो यहाँ पे एंटोमोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। तो देखिए, अब स्टोर्स की यदि हम बात करें तो जब हम किसी चीज़ को स्टोर करेंगे, अब नेशनल सीड कॉरपोरेशन है तो सीधी सी बात है कि हम सीड को स्टोर ही करेंगे। अब स्टोर्स में एंटोमोलॉजी क्यों यहाँ पे पूछेगा, क्योंकि स्टोर्स में जो हमारे ग्रेन पेस्ट होते हैं ना, वो सभी रिलेटेड किससे होते हैं, एंटोमोलॉजी से। और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे प्लांट पैथोलॉजी से रिलेटेड होते हैं। तो जो इसलिए इसको मैं एंटोमोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी यहाँ पर दिया गया है, तो उसकी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, डीप स्टडी करना है, जिसने भी ट्रेनी स्टोर्स एग्रीकल्चर का डाला हुआ है। और यहाँ पर फिर से वही दे दिया गया है कि ऑल सब्जेक्ट ऑफ बीएससी एग्रीकल्चर, क्योंकि वैसे यहाँ पर एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी ऊपर दे दिया गया है, इसलिए उनको छोड़कर सभी सब्जेक्ट आपको नॉर्मल पढ़ना है। जिनमें आपको जैसे स्पेशली दिया गया ना कि ये सब्जेक्ट आप पढ़िए ही, तो उनको आपको डीपली ही पढ़ना है, ये आप ध्यान रखना। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे जो है यहाँ पर कुछ मैकेनिक वगैरह का दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, हमारा बीएससी के लिए जो हमारी थी वो था हमारा ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल वाली एक जो है जॉब थी, जिसे हम अप्लाई कर सकते थे, पोस्ट थी। तो क्वालिटी कंट्रोल की यदि बात की जाए दोस्तों यहाँ पे, तो सीड टेक्नोलॉजी जो है उसका सर्टिफिकेशन ये आपको पढ़ना है। सीड टेक्नोलॉजी में सर्टिफिकेशन देखिए, सर्टिफिकेशन कैसे होता है, कौन करता है, और सर्टिफिकेशन जो एजेंसी है वो कब स्थापित की गई, कहाँ कहाँ कितनी है, तो ये सब इनके बारे में आपको पढ़ना है। और फिर से वही आ गया, देखिए सीड टेक्नोलॉजी को छोड़कर पूरा बीएससी एग्रीकल्चर का आपको जो है बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए। तो यदि हम किसी भी पोस्ट की बात करें तो उनमें देखिए बेसिक जो बीएससी एग्रीकल्चर है उसको तो लिया ही गया है। तो दोस्तों जितना हमने पढ़ रखा है, मतलब इन तीनों बुक का जिनका कि मैंने नाम लिया है पहले, उनमें से किसी एक को पढ़ लीजिए, तो उससे जो है हमारा बीएससी एग्रीकल्चर का बेसिक जितना भी हमने पढ़ा हुआ है सारा कवर हो जाता है। और बाकी इसमें जो सब्जेक्ट दिया है उसकी कोई भी आप बुक ले लीजिए जो आपने पढ़ रखी हो पहले से, या किसी से पूछ लीजिए। हमारी एग्रीकल्चर कॉलेजेस की जो लाइब्रेरी होती हैं वहाँ पे बहुत सारी बुक्स मिल जाती हैं हमें हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की, तो आप जाकर वहाँ पे ले लीजिए। अपने फ्रेंड्स के द्वारा ले सकते हैं, और या फिर आप ख़रीद भी सकते हैं। और ऑनलाइन भी आजकल हर बुक अवेलेबल है, तो ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं कोई सी भी बुक। यहाँ पर यदि देखते हैं तो सेक्शन बी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी 30 मार्क्स का सेक्शन बी है। तो इसमें भी सेम है जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि न्यूमेरिक एबिलिटी है, लॉजिकल रीजनिंग है, जनरल इंग्लिश है, करंट अफेयर और जनरल नॉलेज है, अब कंप्यूटर्स भी है। अब करंट अफेयर एंड जनरल नॉलेज देखिए, जनरल नॉलेज की यदि बात की जाए तो इसमें जितना भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, जियोग्राफी पढ़ते हैं, जनरल साइंस, ये सब जनरल नॉलेज में आ जाता है। और करंट अफेयर जो कि आपका साल भर के अंदर या 6 महीने के अंदर जो भी इन्होंने डाटा रखा होगा, वैसे आप मान लीजिए कि 1 साल के अंदर का करंट अफेयर तो ये पूछ ही सकते हैं। तो इनके 30 क्वेश्चन में अब कर लीजिए आप डिवाइड। यदि यहाँ पर देखें सब्जेक्ट हमारे कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5 6 सब्जेक्ट यहाँ पर हैं। 30 क्वेश्चन यदि हम एवरेज भी माने तो पर सब्जेक्ट जो है हमारा 5 क्वेश्चन यहाँ पर जो है आ सकता है। तो आप इसके हिसाब से तैयारी करके चलिए कि आपका कोई सा पोर्शन यदि वीक भी है तो आप उस पर ज़्यादा ऐसे नहीं है कि यार ये मेरा क्वेश्चन जो है पोर्शन बहुत ज़्यादा वीक है तो मैं क्या करूँगा क्या नहीं, तो इतना ज़्यादा उसको नहीं लेना है, लाइटली लेना है। आप नॉर्मल पढ़िए सब सब्जेक्ट को, लेकिन छोड़ना कुछ भी नहीं है। किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का यही तरीका है कि पढ़ना सब कुछ है, बस छोड़ना कुछ भी नहीं है। भले ही उस चीज़ का हम बेसिक ही क्यों ना पढ़ें, डीप भले ही ना पढ़ पाएँ क्योंकि हम उस चीज़ में कमज़ोर हैं, लेकिन बेसिक्स तो हम पढ़ के ही जाएंगे और पढ़ के ही जाना चाहिए। किसी भी एग्ज़ाम में सक्सेस का यही सबसे पहला तरीका है कि सभी चीज़ को हमें कवर करके चलना है जो जो उसमें पूछा है। और ज़्यादा यदि हम कवर नहीं कर पा रहे हैं तो बेसिक्स तो हम कवर कर ही लेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे यदि देखिए ट्रेनीमेट एग्रीकल्चर की बात की जाए तो इसमें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो है इसमें जो आपके मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 100 रहेंगे, और इसमें सिर्फ एक ही सेक्शन रहेगा
जो कि आपका रहेगा सेक्शन ए, और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग जो है आपकी रखी गई है। यदि अब देखा जाए ओवरऑल तो ओवरऑल नेगेटिव मार्किंग इसमें इंक्लूड कर दी गई है, लेकिन पिछली बार तक जो है ये हमें बेनिफिट था कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, जिससे कि हम थोड़े बहुत तुक्के भी लगाते थे तो उनमें से यदि एक दो क्वेश्चन सही भी हो जाते थे तो हमें वो बेनिफिट मिल जाता था। तो यहाँ पर दोस्तों देखते हैं कि नेगेटिव मार्किंग है, वही आपका एक रॉन्ग आंसर के लिए 0.25 मार्क्स कट हो जाएगा। आगे देखते हैं, 100 क्वेश्चन आएंगे आपके 100 मार्क्स के लिए, और 35 मार्क्स जो हैं आपको पासिंग मार्क्स लाना ही पड़ेगा आउट ऑफ 100 में से। ड्यूरेशन की यदि बात की जाए तो यहाँ पर भी दोस्तों 2 घंटे आपको मिलेंगे। अब यहाँ पर यदि देखते हैं हम कि इसका सिलेबस क्या होगा। सिलेबस की बात की जाए तो देखिए इसका ट्रेनीमेट एग्रीकल्चर के जैसा, ट्रेनी एग्रीकल्चर के जैसा ही है, जैसे कि 40% ईजी रहेगा, 40% एवरेज रहेगा, एंड टफ जो है आपका 20% रहेगा। और ट्रेनीमेट का जो सिलेबस है वो रहेगा आपका ट्रेनीमेट एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर इंटरमीडिएट लेवल एंड बायोलॉजी इंटरमीडिएट लेवल। देखिए जो हम एग्रीकल्चर पढ़ते हैं 11th और 12th में, 11th और 12th में जो हम एग्रीकल्चर पढ़ते हैं AG1 एंड AG2 एंड AG3 जो हम पढ़ते हैं, तो वो इसमें आपका इंक्लूड रहेगा। और बायोलॉजी की यदि बात की जाए तो हम 11th 12th में जो बायोलॉजी पढ़ते हैं वही बायोलॉजी, उसी लेवल की बायोलॉजी यहाँ पर पूछी जाएगी। और इसका जो है हमारी वेबसाइट पर theagricultureguruji.com वेबसाइट पर ट्रेनीमेट का आपको प्रीवियस ईयर का पेपर भी दिया हुआ है, तो जिसमें 50 क्वेश्चन जो हैं आपके बायोलॉजी के हैं और 50 क्वेश्चन जो हैं आपके एग्रीकल्चर के हैं। तो वहाँ पर जाके आप उस पेपर का लेवल जो है चेक कर सकते हैं कि क्या लेवल का पेपर आया था। और 50 क्वेश्चन आपके इसमें एग्रीकल्चर के रहेंगे, 50 क्वेश्चन बायोलॉजी के रहेंगे, वो भी 11th और 12th की। यहाँ पे BSc एग्रीकल्चर का कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये जो फॉर्म में हम अप्लाई कर सकते थे इसके लिए जो है हमारी क्वालिफिकेशन जो मांगी थी वो थी 12th पास, 12th आपका एग्रीकल्चर से होना चाहिए, तो हम इसमें पोस्ट में अप्लाई कर सकते थे। तो दोस्तों इस नोटिस में इतना ही दिया गया था, जिसका कि मैंने आपको डिटेल बता दिया है कि कैसा क्या क्या सिलेबस है, कितना टाइम ड्यूरेशन है, कब कब आपका एग्ज़ाम होगा और क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना है। अब इसी सिलेबस के हिसाब से मैंने आपको सब्जेक्ट्स बता दिए हैं। देखिए एग्रोनॉमी, और सेकंड सीड टेक्नोलॉजी, और थर्ड जो है हमारा प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। इन्हीं पर आपको मैं मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराऊंगा। कुछ लोग बोल रहे थे कि सर प्लांट पैथोलॉजी पे कराइए, सर इस पे कराइए, तो अब मैं उन सब्जेक्ट्स पर मॉक टेस्ट लेकर नहीं आऊँगा, क्योंकि इन्हीं 3 सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा NSC ने जो है हमें दिया हुआ है, और हम इन्हीं 3 सब्जेक्ट्स पर हमारी कमांड बनाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो पे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और ये वीडियो आपको कितना हेल्पफुल रहा ये नोटिस को समझने के लिए, ये भी हमें ज़रूर बताएं, या फिर आपके पास पहले से नोटिस होगा दोस्तों, तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि आपने उसे समझ लिया होगा। और जो भी यदि कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9981065547 या फिर 9753962102 पर हमें द एग्रीकल्चर गुरुजी लिखकर अपना डाउट सेंड कीजिए कि सर आपको मतलब आपको कोई प्रॉब्लम है, तो हम उसका सॉल्यूशन ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।